Hello students, welcome you all on my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss what is there, how to use. Okay? हमने पिछली वीडियो में देखा ए और एन का यूज कैसे करते हैं और आज हम बात करेंगे दे का यूज कहाँ करना है. omission ऑफ आर्टिकल दे वेयर द इज नॉट यूज्ड और दे का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है. ये सारी चीजें हम हमारे इसी सेशन में देखेंगे. तो देखना, सबसे पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं. मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश. ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके एक एग्जाम में पूछा हुआ है. उसमें मैंने यहां ऑप्शन दिया द. ऑप्शन बी आपके सामने आया है एन द. ऑप्शन डी आपके सामने आया है एन एन. और ऑप्शन डी है वो आपके सामने है द और क्रॉस. समझ आया भाई? ये क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये एक किसी भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है. तो यहां से हम शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल द का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है और कैसे कैसे हम इसको सीखेंगे. तो देखिए दोस्तों, यहां मैंने लिखा है कि ब्लैंक इंग्लिश स्पीक ब्लैंक इंग्लिश. अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां इस इंग्लिश का मतलब, इस इंग्लिश का मतलब यहां पर क्या नहीं है, लैंग्वेज नहीं है. कभी भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं. समझ आया भाई? भाई जैसे कि मैं ये कहूं कि हिंदी, तो वहां पर किसका यूज नहीं करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे. देखो यहां इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश पीपल, द पीपल ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड. इट मीन्स यहां पर हमने यूज किया किसका, द का यूज किया. तो इससे हमारा जो पहला पॉइंट जो बनता है, हमारा जो पहला रूल जो बनता है वो ये बनता है कि कोई भी चीज की नेशनलिटी बताने के लिए, राष्ट्रीयता बताने के लिए, क्या बताने के लिए, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी. ठीक है भाई, समझ आ गया पहली बार. जैसे कि द इंडियन, मैंने क्या लिखा, द इंडियन. द चाइना, यहां पे द चाइनीज होते हैं, द चाइनीज, द जापानीज. तो वहां पर उनकी जो राष्ट्रीयता है, उनकी जो नेशनलिटी है, उसको शो करने के लिए हम द का यूज करते हैं. और ये हमारी क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई. जो हम कभी भी लैंग्वेज से पहले किसका यूज नहीं करते, आर्टिकल द का यूज नहीं करते. मैंने लिखा यहां पर इंग्लिश, मैंने लिखा यहां पर मैथ्स, फिर मैंने लिखा यहां पर हिंदी, फिर मैंने लिखा यहां पे संस्कृत. तो ये जो है इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे. तो हमने देखा कि जो हम आर्टिकल जो हमारा द है वो क्या कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. बिकॉज डेफिनेट जो आर्टिकल है वो कोई भी चीज की डेफिनेट होना बताता है. मैंने कहा कि मैंने एक बुक पढ़ी, तो ये एक बुक है वो एक कॉमन है, इसमें ए या एन का यूज किया जाता है. और मैंने ये कहा कि मैंने तो वो बुक पढ़ी जो हमारे टीचर ने दी, जो मेरे पापा ने सजेस्ट की. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो सेंटेंस है जो किसी भी चीज की डेफिनेट थिंग्स बताता है, जैसे वो लगभग आपको ऑलमोस्ट या तो फ्रेजेस में मिलेगा या फिर क्या मिलेगा भाई, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़कर मिलेगा. जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, मैं कहूंगा कि आई हैव रेड ब्लैंक बुक विच यू गेव मी, यू गेव मी. ये वाली आपके सामने क्या है, बुक है. ये आपके सामने जो बुक है वो बुक क्या है भाई, एक डेफिनेट है. ये कह रहा है कि मैंने, अगर यही सेंटेंस ऐसे आता है कि आई हैव रेड बुक, इसमें क्या जाएगा,
ए आ जाएगा। इसमें ए क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां जो बुक है वो एक कॉमन बुक है, कोई भी एक बुक पढ़ी है। और यहां पे ये कह रहा है कि विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, इसका मतलब वह बुक क्या हो गई? डेफिनेट हो गई। तो हमारा जो नेक्स्ट जो रूल बनता है वो क्या बनता है कि कभी भी कोई भी डेफिनेट यानी कि कोई या तो रिलेटिव प्रोनाउन में होगा, वह रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जितने भी WH वर्ड होते हैं उनसे जुड़कर वह डेफिनेट बनेगा। जैसे कि द मैन, आई नो द मैन, आई नो द मैन हु गेव यू ए गिफ्ट, जिसने तुम्हें एक गिफ्ट दिया उस आदमी को मैं भी जानता हूं। तो यहां पर ये आदमी क्या हो रहा है भाई? डेफिनेट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो हमारी WH वर्ड होते हैं वो मिलकर और किसी भी सेंटेंस को डेफिनेट, किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मान लीजिए फ्रेजेस में, मान लीजिए देखो फ्रेजेस में भी क्या बनता है, एक उसमें भी वह डेफिनेट बनता है। कैसे करेंगे? जैसे मैं यहां पर लिखूं कि आई लाइक द बॉय इन रेड शर्ट, ठीक है, मैंने लिखा आई लाइक द बॉय इन रेड शर्ट, ये आपकी फ्रेज बन रही है। बॉय किसमें? जो रेड शर्ट में है। इसका मतलब वह क्या हो गया? एक स्पेसिफाई हो गया कि वहां पर जो खड़ा है वह जो रेड शर्ट वाला, इसलिए यहां पे हमने किसका यूज किया? इस नाउन से पहले द का यूज किया। क्लियर हो गया भाई? इस तरह से हम देखेंगे कि फ्रेज के अंदर भी डेफिनेट हो सकता है, किसी सेंटेंस के अंदर भी डेफिनेट हो सकता है। अगर वह नाउन डेफिनेट है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। मैंने लिखा है कि USA, UK, USSR, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, पंजाब, RBI, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का यूज करेंगे तो देखिए इसमें द का यूज क्यों करेंगे, ये थोड़ा समझने के लिए आपको मैं बताता हूं कि यहां पर ये जो है ये क्या है? एक ग्रुप का नाम है। हमेशा कोई भी ग्रुप होता है, कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। बट यहां पर क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के अंदर जितने भी जो स्टेट हैं मिलकर जो बने हैं उन सबको अपन क्या बोलेंगे? एक यूनिटी बोलेंगे। और हमेशा यूनिटी से पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, यूके ये भी क्या बनना है? यूनाइटेड किंगडम, किंगडम जो है एक साम्राज्य जिसको अपन बोलते हैं, ये मिलकर बना है। जब भी ये जो शॉर्ट फॉर्म इनको बोलेंगे तो ये किसी न किसी ग्रुप से मिलकर बनी है, और ग्रुप से मिलकर बनी है तो इनके लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि USSR, ये एक रशियन का जो है वो एक यूनिटी है, रशियन जो है वहाँ के छोटे छोटे जो मिलकर जो वो मान लीजिए आप लोग आइसलैंड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वहाँ कर मिलकर बने हैं, वहाँ उनको हम उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। उसके बाद में नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स भी क्या हो गया? नीदरलैंड्स में भी वो एक, जैसे कि ये है मान लीजिए वेस्ट इंडीज है, अफ्रीकन जो एरिया है उधर जो अफ्रीकन एरिया है उनसे मिलकर सारे के सारे क्या बने हैं? एक छोटे छोटे द्वीप जो है उनसे मिलकर एक यूनिट के रूप में वहाँ एक ये कंट्री के रूप में आप शो करते हैं, तो इसलिए इनका द का यूज करेंगे। पंजाब है, पंजाब भी 5 कहते हैं ना, 5 नदियों के समूह से मिलकर ये बना है, इसलिए हम भी इससे पहले द का यूज करेंगे। यहाँ पर एक होता है UAE, जैसे कि एक है UAE, ये भी आता है, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इमिरेट्स मीन्स जैसे कि ये जो अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज में जो एक सुपीरियर जो मुस्लिम जो होता है, जो पावरफुल व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा एक नेता होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इमिरेट्स। जैसे कि एक उसमें अपने फ्लाइट वगैरह भी होती हैं, फ्लाई इमिरेट्स होती हैं, अपना जो एक वो होता है जिसको बोलते हैं ना अंपायर वगैरह होता है, उसके ऊपर यहाँ पे भी टी शर्ट पे पीछे लिखा हुआ होता है कि इमिरेट्स।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो अरब कंट्री जो है ना, इनका मिलकर एक जो ग्रुप बना है, उनके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इधर जैसे कि आरबीआई हो गया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये भी सबसे मिलकर बना है, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो ये आता है कि कभी भी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था। जैसे मैं ये कहूँ कि रवि इज इंटेलिजेंट, रवि इज और इंटेलिजेंट, ये लिखा मैंने, तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। ही इज पुअर, यहां पे मैंने लिखा कि रवि इज पुअर, तो ये हमारे जितने भी एडजेक्टिव हैं, इन एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इन एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया जाए, देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया जाए कैसे, जैसे मैं लिखूं द इंटेलिजेंट, फिर मैंने लिखा द पुअर, द वाइज, फिर मैंने लिखा द यहां पर रीच, ठीक है। ये सारे सारे मिलकर क्या बन रहे हैं भाई, एडजेक्टिव हैं, बट यहां पर इनका मतलब द इंटेलिजेंट का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे इंटेलिजेंट पीपल। इसका मतलब ये क्या कैसे नाउन होगी, प्लूरल नाउन हो गई ये। द पुअर, कभी भी द पुअर्स नहीं होता है, कभी भी द पुअर्स नहीं होता है, द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे पुअर पीपल। फिर यहां पे द वाइज, क्या हुआ भाई, द वाइज, समझे क्या, द वाइज। उसके बाद में क्या हुआ, द रीच, रीच भी क्या है, जैसे कि और लिखें, जैसे कि मैं कहूं कि ही इज ए सिक पर्सन, तो सिक जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसमें क्या आ गया, द सिक, द यंग, फिर क्या आ गया, द यंग के बाद में सिक आ गया, यंग आ गया, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट। वैसे क्या होता है, ही इज, मैं यहां पे ये लिखूं, ही इज ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, यहां क्या आया, एन का यूज किया हमने, यहां पर ये बॉय, ये ध्यान रखना आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है, यहां देखिए एडजेक्टिव के लिए नहीं है, समझे ना। तो यहाँ ये वाले जो है वो नाउन है, ये जो है वो इसी के लिए आया है, हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए ही आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो द सिक हो गया, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, बट इनका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, एक नाउन के रूप में कर रहे हैं। इनका मतलब हो गया सभी के सभी, सिक पीपल, यंग पीपल, ऑनेस्ट पीपल, रिच, वाइज, पुअर, इंटेलिजेंट, इस तरह से। क्लियर हो गया भाई। उसके बाद में देखते, उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिखे हैं, शब्द लिखे हैं जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमेशा जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होती है ना, एक तुरई सी होती है, उसको बोलते हैं। उसके बाद में द तबला। तो ये क्या है, सारे के सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। गवर्नमेंट की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जुडिशियरी, जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका। उसके बाद में लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बाद में एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो ये चीजें जो हैं, द पुलिस आ गया, द एयरफोर्स आ गया, द आर्मी आ गया। तो ये सारी सारी गवर्नमेंट जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज, ये आना है। क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी आती है कि जो अपने यूनिवर्स के अंदर जो यूनिक थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि अपने आप में एक यूनिक है, जैसे कि यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं, ब्रह्मांड के अंदर हैं। जैसे मैंने बोला द सन, तो सूर्य है भाई, यूनिक ही है अपने आप में। द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द ओशियन, द रेन, द सी, द विंड, द स्मोक, द यूनिवर्स, द रेन, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर
आपके सामने जो लिखी हुई है वो अपने आप के अंदर यूनिक थिंग्स है। भाई यूनिक थिंग्स का मतलब यहाँ जो अपने आप में, जैसे कि 7 वंडर्स में भी यूनिक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, द ताजमहल, द ताजमहल, द वॉल ऑफ चाइना, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे यहाँ अपने आप में यूनिक हैं। तो इन यूनिक चीजों के लिए हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या आता है, डेजर्ट, रेगिस्तान। डेजर्ट के अंदर देखिए सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट जो अपनी इंडिया में है, द सोमाली डेजर्ट, ये सारे सारे अफ्रीकन में है, द गोभी डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट। ये जितने भी डेजर्ट हैं, डेजर्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। देखिए आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी भी जो हमारा आर्टिकल जो होता है वो जो पजेसिव होता है, पजेसिव और आर्टिकल कभी भी साथ नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पजेसिव और आर्टिकल कभी भी साथ नहीं आते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि रवि इज ब्लैंक माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब मैंने लिखा। अब यहां क्या मैं द लिख सकता हूं यहां पर, यानी कि हमारा जो रूल क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझ आया। बट क्या मैं इस सेंटेंस में कर सकता हूं, या फिर मैं यहां हटा के इसको, यहां लिखा मैंने माई लिखा और यहां मैंने ब्लैंक दिया, क्या मैं यूज कर सकता हूं, नो, बिकॉज कभी भी पजेसिव जो होगा, पजेसिव प्लस जो आर्टिकल है वो एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखो कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन अगर उसमें पजेसिव आ जाए तो नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए जो हमारी कंपैरेटिव होती है, कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, बट किस सिचुएशन में करेंगे, जब दो बार पैरेलल हो जाए। जैसे मैं यहां पे लिखूं द हायर यू गो, द हायर यू गो, जितना ऊंचा तुम जाओगे, द कूलर यू फील, द कूलर यू फील, उतना ही ठंडक आपको महसूस होगी। समझ आया कि जब भी दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है हम द का यूज करेंगे दोनों जगह। दूसरी चीज एक स्ट्रक्चर और आता है ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर, ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर आता है। इसके अंदर देखिए ये भी कंपैरेटिव डिग्री का ही पार्ट होता है। यहां पे मैंने लिखा कि राहुल इज taller ऑफ द टू, दो में यहां पर भी कंपैरिजन किया गया है। यहां पर आपका अगर ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर जब मिलता है तो उसके अंदर आप ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले ही हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये सीधा सिंपल सा है। अगर यहां पर इस तरह से आ गया वन ऑफ द, वन ऑफ द यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है सीधा सीधा सा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। फिर ये किसका पार्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि वेरी फ्यू किस में चेंज होता है, वन ऑफ द के अंदर होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करेंगे, और ऑफ द टू आ गया इसमें हम भी यहां कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए कॉमन जो नाउन है हमारी, कॉमन नाउन का जब अब्स्ट्रक्ट नाउन के रूप में यूज किया जाए, कॉमन जो नाउन का अब्स्ट्रक्ट नाउन के रूप में यूज किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं कि द फादर इन हिम, द फादर इन
हिम अराउज, ठीक है ना। उसके अंदर पिता का भाव, द मदर इन हिम, इन हर, द मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट, यानी कि मातृत्व की भावना। तो जब भी अपन कोई भी कॉमन नाउन है उसको एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करें तो किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। नहीं तो सीधे सीधे सही है भाई, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, फादर मदर, इनसे पहले अपन आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ क्या हो गया, इसके अंदर जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने क्या किया है, कॉमन नाउन को हमने अब्स्ट्रैक्ट के रूप में यूज किया है। तो बाद में देखिए हम क्या देखेंगे कि कभी भी जो हमारा प्रॉपर नाउन है, कभी भी प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि राम, श्याम, मोहन, कभी भी यूज नहीं होता है। और इनके आगे लगने वाला इनका जो सरनेम है, कौन सा नेम, सरनेम है, इस सरनेम के साथ में जब भी अपन प्लूरल शब्द यूज कर देते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखूं द गुप्ताज, द शर्माल, द जहांगीर, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करें, जैसे कि आप उसमें एक बुक में लिखा हुआ है, आपकी लेसन में है द मलिक्स, द मलिक्स, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर नाउन का जो सरनेम है उस सरनेम को इसका मतलब ये हो गया कि भाई पूरा गुप्ता फैमिली, पूरी शर्मा फैमिली, पूरी जांगीर फैमिली, पूरी मलिक्स फैमिली, सिंपल से चीजें हैं, ध्यान रखना आपको कि जब भी अपन इनके साथ में एस लगाते हैं, इनका जो सरनेम है इनके आगे एस लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं और आर्टिकल द का यूज होते ही पूरी फैमिली का वो क्या करता है, इंडिकेट करवाता है। क्लियर हो गया। हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो पार्ट 3 में आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाली घंटी को क्लिक ऐसे कीजिएगा। थैंक यू अगेन।